हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सरल। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? तो भाई आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसको 2 पार्ट में खत्म कर लिया जाए। रिवीजन चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट अपने को करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पीड हम लोगों को बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई? तो आप सब लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही? अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ई सरल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगले 2 मंथ्स में हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लेंगे। सारे चैप्टर्स हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ई सरल आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। एनके गुप्ता सर हमारी टीम को लीड कर रहे हैं। एनके गुप्ता सर जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एलन के, हजारों बच्चों की मेंटरिंग वो कर चुके हैं। सारांश गुप्ता सर खुद AIR 41 है, आप लोगों की फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं। एंड प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री यहां पर पढ़ा रहे हैं, खुद एक IITian है। और इसके साथ ही साथ AIR 2 अर्पित माहेश्वरी सर आप लोगों के लिए ई सरल में एडवाइजर है। तो अभी तक आपने ई सरल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड प्लीज 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 सारे लोग इसको शेयर कर दीजिए यार एक बार, ठीक है? क्योंकि बहुत जरूरी है। आज कोरोना महामारी का जो टाइम चल रहा है इसमें बहुत सारे बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब हुई है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब हुआ है वो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि यहां पर बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो टाइम जो है वो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्लासेस मिस हो गई है, उनका जो है कोचिंग बंद हो गया है, कई जगह स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उन बच्चों तक हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुंचा पाए और जेईई मेन का एग्जाम उन सबका अच्छा हो। ठीक है? तो आपको भी थोड़ा सा नेकी का काम करना है। सारे लोग इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी एंड लाइक बटन ठोक दीजिए। ठीक है? आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? तो क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं, यानी सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द रूट। नेचर ऑफ रूट्स की बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, जो कि 10th क्लास का पोर्शन है। और बच्चे सोचते हैं कि इस पार्ट को हम लोग क्यों कवर करें। ठीक है? तो वो पार्ट मैंने लास्ट क्लास में कवर करवा दिया है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आज हम लोग देखने वाले सबसे पहले सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अल्फा एंड बीटा में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है या कोई भी वेरिएबल में अगर लिखी हुई है, यहां पर जैसे वेरिएबल अल्फा एंड बीटा हमने ले लिए, तो कोई एक्सप्रेशन अल्फा एंड बीटा में अगर लिखी हुई है, अल्फा की जगह बीटा रिप्लेस कर दे, बीटा की जगह अल्फा रिप्लेस कर दे, एक्सप्रेशन पे कोई अगर फर्क नहीं पड़ा, सच एक्सप्रेशन आर नोन एज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा की जगह बीटा पुट कर दो, बीटा की जगह अल्फा पुट कर दो, यू विल गेट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा की जगह बीटा पुट करो और बीटा की जगह अल्फा पुट करो, यू विल गेट बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो यहां पर ही कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो नई एक्सप्रेशन हमारे को मिली है, पुरानी एक्सप्रेशन जो है, दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ है। सच एक्सप्रेशन आर नोन एज सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर बात? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके रूट्स जो है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्फा एंड बीटा के। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सिमेट्रिक एक्सप्रेशन अल्फा एंड बीटा के, तो रूट्स निकालने का क्या तरीका हुआ? एक तरीका हम लोगों ने, आपको याद हो तो पहले देखा था, सम ऑफ रूट निकाल दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दीजिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। जैसे आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा हो, अल्फा बीटा, यहां पर ये क्वाड्रेटिक हमारे को गिवन है, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। नाउ फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो सीधा सीधा सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यहां पर इस रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि दोनों के रूट्स में क्या रिलेशन है, नेगेटिव साइन लग गया है, तो वेरिएबल की क्या लगा दो, नेगेटिव साइन लगा दो। रेसिप्रोकल रूट्स अगर हमारे को चाहिए 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या हो, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो, तो आप क्या करेंगे, x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस x बाई 1 बाई एक्स। अल्फा पावर n बीटा पावर n चाहिए, तो यानी यहां पर क्या हो गया है, रूट्स के कुछ ना कुछ पावर लग गई n, तो आपको क्या करना होगा, रिप्लेस x बाई x पावर 1 बाई n। इसी तरीके से k अल्फा k बीटा है, तो यहां पे जिस तरीके, एक तरीके से हमारे को रिवर्स काम करना है। यहां पर रूट्स किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, k से, तो यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए।
यानी नया जो वेरिएबल होगा x को बस आपको क्या काम करना है, x में रिप्लेसमेंट करना है, x को किससे रिप्लेस करना है, x बाई k से रिप्लेस करना है। जैसे यहां पर क्या था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये चीज आपको ध्यान रखना। k प्लस अल्फा k प्लस बीटा वाली इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स k प्लस अल्फा हो, k प्लस बीटा हो, रिप्लेस x बाई x माइनस अल्फा, सॉरी x माइनस k। ठीक है, अगर आपको अल्फा अपॉन के, बीटा अपॉन के रूट्स वाली इक्वेशन चाहिए, रिप्लेस x बाई के एक्स। तो ये सिंपल मेथड्स है जिनकी हेल्प से आप रिप्लेसमेंट करके न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा पुराना तरीका था वो तो ऑलवेज काम करेगा ही करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनटू सम ऑफ रूट्स इनटू यहां पर, सॉरी प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये तरीका तो ऑलवेज काम करेगा ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन रूट्स की। कॉमन रूट्स दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ले ली है और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मान लीजिए कि एक रूट कॉमन है अल्फा। ठीक है, अल्फा यहां पर कॉमन रूट हमने अज्यूम कर लिया, अल्फा अगर कॉमन रूट है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर पहली क्वाड्रेटिक एंड सेकंड क्वाड्रेटिक दोनों किसको सेटिस्फाई करेगी, अल्फा को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहां पर अल्फा इसमें पुट करेंगे तो हमारे को ये रिजल्ट मिल जाएगा, अल्फा इसमें पुट करेंगे तो यहां पर ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों ने क्लास 10 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी होगी, तो उसकी हेल्प से हम लोग यहां पर ये रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? हालांकि यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से वो अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करनी है। ये रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हो तो रख लीजिए, अदरवाइज इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस मेथड आपको बता रहा हूं कि कॉमन रूट अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो क्या मेथड हमें अप्लाई करना है। ठीक है, या कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। यहां पर बस आप लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल्स टू अल्फा अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 1 अपॉन समथिंग आ जाएगा। नाउ समथिंग क्या होगा वो हम यहां से डिसाइड करेंगे। यहां पे कोफिशिएंट्स आप लिख दीजिए a1 b1 c1 a1 b1। ठीक है, यहां पर भी उसी तरीके से a2 b2 c2 a2 b2। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि कांस्टेंट बीच में आ जाए। पहला कॉलम इसका हटा दीजिए, अब यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए b1 c2 माइनस b2 c1, तो यहां पर आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, तो यहां पर आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। यहां पर क्या आ जाएगा a1 b2, तो a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा। इन दोनों से क्या अल्फा निकाल सकते हैं क्या? पहले जो दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं वहां पे इक्वलिटी का साइन है, क्या वहां से अल्फा कैलकुलेट हो सकता है? यस, कैलकुलेट हो सकता है। तो यहां पर अगर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा कितना आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1। इसी तरीके से इन दोनों से भी आप अल्फा निकाल सकते हैं। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। दोनों अल्फा की वैल्यू अगर आप इक्वेट कर देंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो मेथड मैंने यहां पर बताई है बच्चों ध्यान से समझना, जो मेथड मैंने यहां पर डिस्कस की है वो मेथड बस आपको याद रखनी है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। बस ये रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसका कोई यूज नहीं होगा, ये रिजल्ट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको जो अप्रोच मैंने बताया वो अप्रोच आप याद रखिए। नेक्स्ट है, अगर दोनों रूट कॉमन हो गए, भाई कॉमन दोनों रूट से अगर कॉमन आ गए इसका मतलब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है। एक तरीके से दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, तो यहां पर a1x स्क्वायर b1x c1 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि इसके सारे कोफिशिएंट मैंने दोनों साइड में k से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आ जाएगा k a1x स्क्वायर k b1x और के c1 इक्वल्स टू 0। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको अगर मैं a2 बोल दूं तो a2x स्क्वायर b2x c2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दोनों के
दोनों रूट सेम हैं तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो बस आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाएगा। एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k, जो आप यहां से देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करके देखते हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं IIT जेईई द्वारा। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू हमारे को बतानी है फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। आपको बी की वैल्यू बताना है जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कॉमन आ जाए। ठीक है, तो ये वही तरीका हो गया। मैंने जो मेथड आप लोगों को बताई थी अभी लास्ट में, मैंने जो आप लोगों को मेथड बताई थी लास्ट में, ये वाली मेथड इस तरीके से यहां पर सिंप्लीफाई किया गया है। तो यहां पर x लिख दिया है डायरेक्ट, अल्फा पुट करके नहीं, डायरेक्ट x की टर्म में सोल्व कर दिया। तो यहां पर अगर इन दोनों पार्ट से मैं x की वैल्यू निकालता हूं, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमारे को, यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि यहां पर पहले इन दोनों वैल्यू से x की वैल्यू निकाल दी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। इन दोनों को अगर साथ में लेते हैं एक्स स्क्वायर ये मिल गए हमारे को, यानी इसका जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल होना चाहिए, इसका स्क्वायर इसके इक्वल अगर करेंगे तो b में हमारे को क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। एंड b में जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन हमारे को मिलेगी, हमारे को क्या मिलेगी, एक क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन अगर आप सिंप्लीफाई यहां पर करते हैं तो एक b की वैल्यू 0 आएगी एंड b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू -3, यानी b इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज है। अब यहां पे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो एक ही वैल्यू गिवन है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारे को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। नाउ यू हैव टू फाइंड a इज टू b इज टू c। ए बी सी का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कॉमन हो। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली चीज ये है, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज d लेस देन 0 है। तो अगर रूट्स इमेजिनरी हुए, मान लो एक रूट इसका p प्लस आयोटा q है, तो आपको ये तो पता होगा ही इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो पेयर्स में अकर होते हैं। अगर कॉफिशिएंट क्या है, रियल है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा q हो जाएगा। यानी ये जो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर दोनों में एक रूट कॉमन है, मान लो ये रूट मैंने कॉमन बोल दिया, तो इसका मतलब दूसरा रूट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, p माइनस आयोटा q हो जाएगा। बिकॉज इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन पेयर। इमेजिनरी रूट्स किस में अकर होते हैं, पेयर में अकर होते हैं। यानी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट ही कॉमन है, एक रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट्स ही कॉमन है। यानी इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, 1:2:3 है, तो a:b:c भी कितना आ जाएगा, 1:2:3 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हो गया। नाउ अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ ग्राफ जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। ए पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला होता है, ये बताने की जरूरत मेरे को नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए अगर पॉजिटिव है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला की इक्वेशन है, जो कि y यहां पर है तो y अपवर्ड पैराबोला होगा। ए अगर पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, तो पैराबोला क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को पता होगा ही होगा। ठीक है भाई, चाहो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इजीली देख भी सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाइए, फिर इजीली आपको पता चल जाएगा। नाउ मैं कुछ और बातें करूंगा यहाँ पे, क्या क्या बातें करने वाला हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स एंड ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां पर हमारे को बोला है ए पॉजिटिव है एंड डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव का मतलब 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को दे दी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब तो हो गया अपवर्ड पैराबोला। ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है,
अब इसके बाद में d ग्रेटर देन 0 अगर है तो उसके दो जीरोस होंगे, दो ऐसी वैल्यूज होगी जहां पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो यहां पर ये दो जगह कट करता हुआ हमारे को नजर आएगा, दो डिफरेंट रूट्स एक तरीके से हो गए यहां पे, ठीक है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा से बीटा में अगर ये वाला पार्ट देखूं एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव है, तो y नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा एंड बीटा पर तो वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर मैं जाता हूं बीटा के बाद में यानी इधर की तरफ, तो ये वाला पार्ट जो है y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के ऊपर है, यहां पर ग्राफ जो जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का x एक्सिस के ऊपर है, यानी वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो यहां पर y पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से बीटा के बाद में वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा से पहले वैल्यू पॉजिटिव, यानी आउटसाइड द रूट y ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आउटसाइड द रूट। सेकेंड केस d इक्वल टू अगर 0 हो गया, a इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला। a इक्वल टू 0 का मीनिंग तो क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला हो गया। d इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हो गया, टू इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स एंड उस क्वाड्रेटिक का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वो कर्व एक्स एक्सिस को दो सेम जगह कट करेगा, वो कर्व एक्स एक्सिस को दो सेम जगह कट करेगा, या हम डिफरेंट तरीके से बोले उसके दो अल्फा और बीटा जो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने निकाले थे वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, या एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर चला जाएगा। यहां पे आप इजीली देख ही सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई। ऐसा कब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करा होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, ऐसा टच करता हुआ निकलता है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करा भाई, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये जनरली परफेक्ट स्क्वायर जब बनता है तब ऐसा होता है। ऐसा कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है तब ऐसा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। d इक्वल टू 0 का मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, d इक्वल टू 0 का मीनिंग क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ए पॉजिटिव की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जेई 2011 में पूछा गया है, जब जेई मेन नहीं होके एआई ट्रिपल ही हुआ करता था, ठीक है। तो हमारे को बोला गया है कि एफ एक्स क्वाड्रेटिक है, जी एक्स क्वाड्रेटिक है, पी एक्स क्या हो गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है ना भाई। क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, तो पी एक्स को मैंने ऐसे बोल दिया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। a का मतलब हो जाएगा a माइनस a1, b का मीनिंग हो गया b माइनस b1, c का मीनिंग हो गया c माइनस c1, ये मैंने ले लिया। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक हो गया। अब हमारे को बोला है पी एक्स इक्वल टू 0 ओनली फॉर एक्स इक्वल टू -1, यानी इसका मतलब क्या हो गया, पी एक्स सिर्फ -1 के लिए 0 हो रहा है। इसका मीनिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स, और वो दोनों इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे, -1 एंड -1 हो जाएंगे। तो पी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एक ही जगह बस के लिख दिया है। अब इसके बाद में p माइनस 2 इक्वल टू कितना बोल दिया, p माइनस 2 इक्वल टू 2 हमारे को बोला है, तो बस यहां पर आप इक्वेट कर दीजिए, p माइनस 2 इक्वल टू 2, -2 यहां पर पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर, k माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k, यानी k की वैल्यू 2 आ गई। सो पी एक्स विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब आपको किसकी वैल्यू पूछा है, p ऑफ 2 की वैल्यू पूछा, बहुत प्यार से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तीसरा केस है यहां पे a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 यानी क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला। d लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। d लेस देन 0 का मतलब है नो रियल रूट्स, यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, यानी वो ऊपर का ऊपर ही हवा में ही वापस घूम जाएगा। आई कि नहीं ये बात समझ में, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इस पार्ट में हमारे को बोला है a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, सिंपल सी बात है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब दो जगह कट करेगा, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, दो अलग अलग जगह कट कर रहा है।
डाउनवर्ड पैराबोला है, दो अलग अलग जगह कट कर रहा है, तो ये अल्फा रूट हो गया, बीटा रूट हो गया, दो अलग अलग रूट्स होंगे उसके, ठीक है। बिटवीन दी रूट्स, यहां पर बिटवीन दी रूट्स वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि कर्व जो है, कर्व यहां पर क्या हो रहा है, कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, आउटसाइड दी रूट, यानी बीटा के बाद में अल्फा से पहले वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। बीटा के बाद में अल्फा से पहले वाई की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसमें a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो का मीनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। a लेस देन जीरो का मीनिंग क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला। d इक्वल टू जीरो, d इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, टू इक्वल रूट्स, वही पहले वाले पार्ट की तरह, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, टू इक्वल रूट्स हो जाएगा, यानी डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करके वापस नीचे घूम रहा है। क्लियर है बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर आपको दे दिया y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा लेकिन कॉफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चीज आप ध्यान रखना। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, लेकिन इसके कॉफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव कॉफिशिएंट होगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका अगर आप कर्व प्लॉट करेंगे, माइनस वन पे ये इसको टच करेगा एंड वापस से डाउनवर्ड घूम जाएगा, इस टाइप से इसका कर्व हो जाएगा। क्लियर, -1 पे टच करेगा एंड वापस से डाउनवर्ड घूम जाएगा। नेक्स्ट केस है a लेस देन जीरो एंड d लेस देन जीरो। a लेस देन जीरो अगेन डाउनवर्ड पैराबोला, a लेस देन जीरो यानी क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। d लेस देन जीरो यानी नो रियल रूट्स, d लेस देन जीरो यानी नो रियल रूट्स, यानी कर्व जो है वास्तव में एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है। कर्व रियलिटी में एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, वो नीचे का नीचे ही वापस चला जाएगा। नाराज है वो एक्स एक्सिस से, वो एक्स एक्सिस से नाराज है, तो वो नीचे का नीचे ही वापस घूम जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कौन सा है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर डाउनवर्ड पैराबोला बनता तो कहीं ना कहीं नीचे जाके नेगेटिव होगी ना, डाउनवर्ड पैराबोला है तो कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव होगी, तो मतलब सर अपवर्ड पैराबोला पहली चीज तो आ गई। d ग्रेटर देन जीरो तो दो बार कट करेगी, बीच में वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। d इक्वल टू जीरो का मतलब रूट है तो एक बार वैल्यू जीरो होगी। ऑलवेज पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा और कोई भी रूट रियल नहीं होगा। चाहो तो आप ये ग्राफ देख सकते हो। क्लियर है बात। अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होना तो मस्ट हो गया, अपवर्ड हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए और एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करना चाहिए, ये वाला केस यहां पर आ जाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना इन चीजों को, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर या यहां पर से a हटा दिया मान लो, ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ है कि 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन या लेस देन जीरो फॉर एट लीस्ट 1x। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 है, दैट मींस इट विल बी ए अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा। अब कभी ना कभी एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए, नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए, यानी इसके रूट्स होना चाहिए। तो आपको क्या अप्लाई करना है, d ग्रेटर देन जीरो आपको अप्लाई करना है, ये चीज याद रखना बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट की। लोकेशन ऑफ रूट भी एक तरीके से इसी से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट भी एक तरीके से इसी से ग्राफ के कंटिन्यूएशन में उसी से रिलेटेड पार्ट है। चलिए अपने को यहां पर कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी, कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे को देगा और हमारे को बोलेगा कि रूट्स को लोकेट करो, या रूट्स की लोकेशन देगा फिर हमारी को कंडीशन अप्लाई करनी है। कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना भाई, या तो हमारे को रूट्स की लोकेशन देगा, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे। तो इसमें जो एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
उनके बेसिस पे आप किसी भी टाइप का फिर क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए नंबर, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए नंबर डी, दोनों के दोनों रूट्स किसी डी कोई नंबर उससे ज्यादा है। तो डी अगर यहां पर हुआ, ठीक है, तो ग्राफ जो है इसके राइट हैंड साइड में कट करना चाहिए। क्वाड्रेटिक का कर्व जो है इसके राइट साइड में कर्व कट करना चाहिए। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनेगी, एक ये पॉसिबिलिटी एक आ जाएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है भाई, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, डी अगर यहां पर है तो ऐसा, या फिर इसको टच, यानी टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 4 पॉसिबिलिटी। यहां पर कंडीशन लिखने के लिए हमने सिर्फ पहला केस ही लिखा है, जब ए पॉजिटिव है वही केस हमने ले लिया। अब पहली चीज है, यहां पे कंडीशन लिखना है, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि अगर दोनों रूट्स जो है क्वाड्रेटिक के डी से बड़े हैं, तो पहली कंडीशन ही हमारे को अप्लाई करना है, डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट्स होंगे तब तो डी से बड़े होंगे। तो पहली कंडीशन क्या अप्लाई करोगे? फर्स्ट कंडीशन आप अप्लाई करोगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड, a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a पॉजिटिव है तो d पर वैल्यू पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो d पर वैल्यू नेगेटिव। तो a इंटू एफ डी का साइन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन है, वो वर्टेक्स राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये वर्टेक्स राइट हैंड साइड में होना चाहिए। किसके राइट हैंड साइड में? d के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन सफिशिएंट है। ये 3 कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए नंबर डी, दोनों रूट्स जो है डी कोई नंबर है उसके आइदर साइड है। हम अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं, एक रूट डी से बड़ा है, एक रूट डी से छोटा है। एक रूट डी से बड़ा है, एक रूट डी से छोटा है, यानी ग्राफ जो है वो ऐसा होना चाहिए। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला आप प्लॉट करते हो तो डाउनवर्ड पैराबोला पे ऐसा कर्व हो जाएगा, एक रूट डी से बड़ा, एक रूट डी से छोटा, स्मॉल डी से बड़ा, एक रूट डी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ए अगर लेस देन 0 है तो डी पर वैल्यू पॉजिटिव है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो डी पर वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दो? लेस देन 0 कर दो। बस ये एक कंडीशन ही सफिशिएंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो कंसीडरेशन में क्यों नहीं लिया? भाई यहां पर हमने क्या किया, ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो डी पर वैल्यू नेगेटिव कर दो। नेगेटिव करने का मतलब है अपवर्ड पैराबोला नेगेटिव हो रहा है। आप लोगों को भी बताया था कि नहीं बताया था? मैंने अभी जस्ट मैंने बताया है कि अगर ए पॉजिटिव है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमारे को अगर कंडीशन अप्लाई करना है कि कम से कम एक वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाए तो डी ग्रेटर देन 0। या अगर मैं बात करूं ये नेगेटिव हो रहा है तो क्या डी ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्या? भाई डी ग्रेटर देन 0 हमारे को अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर वैल्यू नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव हो रही है तो ग्राफ ऊपर से प्लस इंफिनिटी से आता हुआ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा और उसके बाद में नेगेटिव वैल्यू लेगा। भाई ऐसा तो है ही नहीं कि आएगा और एक्स एक्सिस को कूद के निकल जाएगा, नहीं, यहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा और फिर वापस से ऊपर जाएगा और यहां पर कट करता हुआ वापस से ऊपर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 रूट्स तो यहां पे ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, यानी आपको बस डी पर वैल्यू नेगेटिव करना है अगर ए पॉजिटिव है तो, और ए अगर नेगेटिव है तो डी पर वैल्यू को क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। क्लियर है फंडा? बस ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 1 रूट पॉजिटिव, सेकेंड रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव है, दूसरा रूट नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है? a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0, या a इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, एफ 0 का मीनिंग हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म, तो a इंटू सी लेस देन 0, a और c का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट साइन होना चाहिए। यहां पर भी आपसे पूछ सकता है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया? दोनों रूट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? दोनों रूट कोई नंबर है 0 उससे बड़ा है, तो d इक्वल टू कितना ले लिया? एक तरीके से हमने 0 ले लिया।
क्लियर। दोनों रूट्स नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, दोनों रूट्स 0 से छोटे हैं, तो बस उसमें एक कंडीशन चेंज होगी, -b/2a लेस देन 0। ये ऐसी कैसी कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन ऐसे कैसी रहेगी, बस यहां पर लेस देन का साइन आ जाएगा अगर दोनों रूट्स d से छोटे हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। टाइप 3, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल d to e। एग्जैक्टली वन रूट जो है वो d से e इंटरवल में लाई करना चाहिए, d से e इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो ये तो स्टैंडर्ड पॉसिबिलिटी यहां पर आ गई। स्टैंडर्ड पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि सर ग्राफ हम ऐसा बना देते हैं, एक रूट डी से ई में, मतलब एक बार डी से ई में कट करे और एक बार लेफ्ट कट करे, या एक बार डी से ई में कट करे और एक बार राइट में कट करे। ये तो ऑलवेज अप्लाई करना है, स्टैंडर्ड पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो डी पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ई पर वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो एफ डी इंटू एफ ई क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। एफ डी इंटू एफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेकिन अगर मान लो ऐसा केस आ गया कि एक रूट डी ही हमारे को मिल रहा है, एक रूट डी ही हमारे को मिल रहा है और दूसरा रूट जो है ई से छोटा हो, यानी इस तरीके से ग्राफ आ गया, यानी एक रूट तो डी है और एक रूट डी से ई इंटरवल में है। डी क्या इस इंटरवल में आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब अभी भी एग्जैक्टली वन रूट डी से ई में आ रहा है। लेकिन सर यहां पर तो एफ डी 0 हो जाएगा, एफ डी 0 हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट हमारे को यहां पर नहीं मिलेगा। एफ डी 0 होने का मतलब प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, ये प्रोडक्ट तो 0 होना चाहिए, तो ये रिजल्ट तो यहां पर आएगा ही नहीं। तो ये रिजल्ट फिर हमारे को अलग से सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, एफ डी अगर 0 हो गया, एफ डी अगर 0 हो गया तो एक रूट डी हो गया, दूसरा रूट जो है डी से ई में लाई करना चाहिए। तो आप एफ डी को 0 कीजिए, जो रिजल्ट आता है उसको अप्लाई करके सेकेंड रूट निकाल के आप देख लीजिए, ठीक है। एफ ई अगर 0 हो गए तो इसी तरीके से एक रूट अगर ई हो गया, इसी तरीके से एक रूट अगर ई हो गया, यहां पर वही सेम ग्राफ वापस से रिपीट हो गया क्या, अच्छा ठीक है। सिमिलरली आप एफ ई के लिए भी अप्लाई कर देंगे। अगर ध्यान देना यहां पर एक रूट जो है वो डी से ई में लाई करा, लेकिन मान लो यहां पर डी है, यहां पर ई है, दूसरा रूट इधर बाहर जा रहा है, तो दूसरा रूट डी से ई इंटरवल में लाई नहीं करेगा। तो यानी यहां पर जो है जो कंडीशन हमारे को रिजल्ट मिलेगा वो अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है केस 4, व्हेन बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन टू नंबर्स डी एंड ई। मैं क्या बोलता हूं कि ये जो केस है ये कोई अलग केस नहीं है, ये कोई अलग कंडीशन नहीं है। ये जो है टाइप 1 हम लोगों ने देखा है, टाइप 1 जो हम लोगों ने देखा है, ये टाइप 1, ये जो टाइप 1 हम लोगों ने देखा है इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। मॉडिफाइड वर्जन क्या है, दोनों रूट डी से बड़े हो, इसकी कंडीशन आपने पहले केस में लिखी थी कि नहीं लिखी थी, क्या क्या कंडीशन थी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन क्या थी, -b/2a ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन डी, और तीसरी कंडीशन क्या थी, a इंटू एफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिर्फ कंडीशन स्टैंडर्ड लिख रहा हूं, बाकी के केस में नहीं बना रहा हूं, यहां पे अलग जो ग्राफ है वो मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ एक कर्व के लिए कंडीशंस लिख के आपको बता रहा हूं। दूसरा केस में यहां पर बना देता हूं, दोनों रूट अगर ई से छोटे हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए, d लेस देन 0 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, सॉरी d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब दो अलग अलग रूट्स मिलना चाहिए, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इंटू एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ ई, ए अगर पॉजिटिव है तो e पर वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो a इंटू एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन हो जाएगी वर्टेक्स यानी -b/2a, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट e से छोटा होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, ये केस हमने पहले टाइप में पढ़ा था, ये भी एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइप है केस 1 का, दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। दोनों का आप कंबाइन करेंगे, d ग्रेटर देन 0 यहां पर भी किया, यहां पर भी किया, तो यहां पर हो गया a इंटू एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, ये रहा। दोनों कंडीशन है, दोनों मस्ट कंडीशन है, ध्यान रखना, a इंटू एफ ऑफ ई ग्रेटर देन 0 ये रहा,
ठीक है, यानी ये चीज हमने ले ली, और माइनस बी अपॉन टू ए जो है डी से बड़ा होना चाहिए और ई से छोटा होना चाहिए। अपने आप ये केस सोल्व हो जाएगा। केस 5, वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अनदर रूट इज लेस देन डी। एक रूट ई से बड़ा है और एक रूट डी से छोटा है, डी लेस देन ई है। यहां पर जैसे यहां पर मैं बोल दूं कि एक 2 है एक 3 है, अब एक रूट 3 से बड़ा हो एक रूट 2 से छोटा हो, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरीके से क्या हो गया, जो हमारा सेकंड टाइप हम लोगों ने आज देखा है, सेकंड टाइप का ही मॉडिफाइड वर्जन है। यहां पर डी एक नंबर था, वहां पर 2 नंबर ले लिए, 2 अलग अलग नंबर के लिए हमारे को ये कंडीशन अप्लाई करके देखना है। यानी दोनों रूट जो है डी के भी अपोजिट साइड होना चाहिए एंड ई के भी अपोजिट साइड होना चाहिए। यानी जो टाइप 2 में कंडीशन लिखी थी वो डी के लिए लिख दो, ई के लिए लिख दो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो टाइप 2 में कंडीशन हम लोगों ने लिखी थी a इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0, वो डी के लिए भी अप्लाई कर देंगे एंड ई के लिए भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, कितने क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं। ठीक है, तो 2009 में एक क्वेश्चन पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8k एक्स प्लस 16k स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एट दिस 4, कि मिनिमम वैल्यू जो है रूट्स की वो 4 होना चाहिए। यानी दोनों रूट्स 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, दोनों रूट्स 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। टाइप 1 वाला टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 4, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 4। पहली कंडीशन आप क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट कंडीशन आप अप्लाई करेंगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या अप्लाई होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डी ग्रेटर देन 0, अच्छा इक्वल टू नहीं आएगा, डिस्टिंक्ट रूट बोला है, रूट्स डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। डी ग्रेटर देन 0 अप्लाई करेंगे तो यहां पर अपने को मिल जाएगा बी स्क्वायर यानी 64k स्क्वायर माइनस AC, तो यहां पर 4AC करेंगे तो k ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बोथ रूट्स f ऑफ 4 की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो f ऑफ 4 की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक कंडीशन हम ये अप्लाई कर देंगे और थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, माइनस बी अपॉन 2a, यानी 8k अपॉन 2 ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो टोटल ये 3 कंडीशन अप्लाई कर दी हम लोगों ने। ये कंडीशन अप्लाई करते हमारे को k कहां से कहां मिल जाएगा, 2 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, यानी किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स, किसी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स एंड उसके जीरोस में क्या रिलेशन होता है, किसी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स या उसके जीरोस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, ये हमारे को देखना है। यहां पर इक्वेशन की भी हम लोग बात कर सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स अगर ये हैं तो इसके कोफिशिएंट्स में क्या क्या रिलेशन आप देख सकते हो। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपको पता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही यही पार्ट कवर किया है। ठीक है ना भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। क्यूबिक की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखने वाली चीज ये है, लीडिंग कोफिशिएंट से स्टार्ट करो। अगर इसके रूट जो है अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ रूट यानी सिग्मा अल्फा, यहां पे इसके साथ में सेकंड नंबर के साथ में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम जाएगा, एक प्लेस और शिफ्ट कर दीजिए, यहां पर प्लस था तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। ये रिजल्ट इस तरीके से याद रख सकते हो। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर उसके बाद में यहां पर 2 रूट्स हमने लिए, फिर 3 रूट्स अगर लेंगे तो एक प्लेस और आगे खिसक जाएंगे और प्लस के बाद में कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी अपॉन ए। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन हमारे पास में है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है तो यहां पर भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। यहां पर इस प्लेस के बाद में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन साथ में लेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। 2 रूट का प्रोडक्ट लेंगे तो सी अपॉन ए, ये प्लस का साथ में लेंगे। फिर 3 रूट का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस डी अपॉन ए।
4 रूट का प्रोडक्ट लेंगे तो फिर प्लस के साथ में e अपॉन ए, इस तरीके से हम लोग आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको हम लोग जनरलाइज भी इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे a नॉट एक्स पावर n, a1 एक्स पावर n माइनस 1, a2 एक्स पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an इक्वल टू 0, और इसके जीरोस है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। तो समेशन ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम यानी सिग्मा अल्फा 1 में यहां पर लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा माइनस का a1 अपॉन a नोट, सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन यहां पर आ जाएगा। सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 यानी समेशन ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो यहां पर आ जाएगा a2 अपॉन a नोट आ जाएगा। 3 रूट अगर एक बार में लेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, दिस विल बी इक्वल टू माइनस a3 अपॉन a नॉट एंड सो ऑन। अगर r रूट्स हम लोगों ने ले लिए, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा -1 पावर r a r अपॉन a नोट। इस तरीके से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल, यहां पर एक चीज नोट लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री ऑड होगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी। फंक्शन में पढ़ा था ना हम लोगों ने, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो उसकी रेंज क्या होती है, ऑड डिग्री है तो उसकी रेंज होती है r, यानी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी। कंटिन्यूअस भी होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का, वो कंटिन्यूअस होता है। तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव आने के लिए जीरो कहीं ना कहीं होगा ही, यानी कम से कम उसका एक रूट होना ही होना चाहिए रियल, ठीक है। और इमेजिनरी रूट्स होते हैं ऑलवेज किस में अकर होते हैं, पेयर्स में अकर होते हैं। चलिए अब हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रेंज जो फंक्शन में हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिक टाइप हम लोग यहां पे कवर करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक। ए पॉजिटिव तो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, आपको याद हो तो। ए पॉजिटिव तो कर्व कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला। ए नेगेटिव तो कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो जैसे ए पॉजिटिव तो ये अपवर्ड पैराबोला हमारे को मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। ए नेगेटिव तो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -d अपॉन 4a। परफेक्ट स्क्वायर बना के आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना के इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू ए अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a। यहां पर इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर फिर यहां पर 2ab जैसा कुछ दिखना चाहिए, तो 2xb अपॉन 2a, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस c अपॉन a, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट क्या बन जाएगा, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहां से माइनस आप बाहर निकाल देंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी यह आ जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का d अपॉन 4a। ऊपर d लिखा हुआ, 4a स्क्वायर, a अगर मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में। अब आप इसको अगर मिनिमम करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव ऑलवेज होगा, इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो अगर इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो वेरिएबल पार्ट को मिनिमम कर दो। परफेक्ट स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू y मिनिमम कितना आ जाएगा, -d अपॉन 4a। और कब होगा ये चीज आपको ध्यान रखना है। अक्सर जनरली बच्चे किस चीज में कंफ्यूज होते हैं, वो मिनिमम वैल्यू को क्या बोल देते हैं, -b अपॉन 2a। मिनिमम वैल्यू को क्या बोल देते हैं, -b अपॉन 2a। -b अपॉन 2a मिनिमम वैल्यू नहीं है, -b अपॉन 2a x की वैल्यू है जहां पर क्वाड्रेटिक मिनिमम होती है, ठीक है। तो यहां पर -b अपॉन 2a तो x की वैल्यू है जहां पर क्वाड्रेटिक मिनिमम होती है। तो x बराबर -b अपॉन 2a पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम होगा,
ठीक है ना, और कितना होगा माइनस डी अपॉन 4a। ए पॉजिटिव वाला केस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ए अगर नेगेटिव हुआ तो ये वही वर्टेक्स अपने को मिल जाएगा और ये माइनस बी अपॉन 2a है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और कितनी मिलती है माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये दोनों चीजें। अब यहां पर जैसे हमारे को बोला है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजनरी, इसके रूट्स इमेजनरी है यानी इसका डी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। डी नेगेटिव करेंगे तो सी स्क्वायर लेस देन 4ab आ जाएगा। अब हमारे को बोला है देन सारी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन क्या होगा लेस देन माइनस 4ab ग्रेटर देन माइनस 4ab। ये इस टाइप से हमारे को पूछा है, यानी एक तरीके से इसकी रेंज की बात कर रहा है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है 3b स्क्वायर, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस डी अपॉन 4a। माइनस डी अपॉन 4a निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं देखूं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या यहां से ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं माइनस 4ab लेस देन माइनस 4ab लेस देन माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर से छोटा कौन होगा माइनस 4ab होगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से ज्यादा होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस सी स्क्वायर से ज्यादा होगी, यानी इससे ज्यादा होगी, इसका मतलब माइनस 4ab से ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ जो है ऑलवेज यहां पर इस कर्व में y की वैल्यू ऑलवेज माइनस 4ab से ज्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत प्यारा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, रेशनल एक्सप्रेशन अपॉन रेशनल एक्सप्रेशन की रेंज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इसमें लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन लीनियर यहां पर लिखा हुआ है ax प्लस बी पी एक्स अपॉन क्यू यहां पर लिखा हुआ। यहां पर बहुत इजी है भाई, ये ध्यान रखना, लीनियर अपॉन लीनियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 है, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, yx प्लस 4y इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी x का कोफिशिएंट आ जाएगा y माइनस 2 एंड 3 माइनस 4y, x इक्वल टू आ गया 3 माइनस 4y अपॉन y माइनस 2। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन क्या होगी भैया, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू क्या होगी। डोमेन का मीनिंग है x की वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे सर x की वैल्यू -4 मत लेना, बाकी कुछ भी ले लेना। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मेरे को बताओ किसी भी x की वैल्यू के लिए y की क्या क्या वैल्यू होगी, मतलब y क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन y को आप 2 मत लेना। मैं बोलूंगा y को 2 क्यों नहीं लो यार, कि सर y को अगर आप 2 ले लोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब कोई x ही नहीं मिलेगा हमारे को, यानी y बराबर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी। बाकी सर आप कुछ भी ले लो y की वैल्यू, हमेशा कोई ना कोई x आएगा ही आएगा। एंड रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब है वैल्यूज ऑफ y, यानी इसकी रेंज क्या आ जाएगी y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा आप एक रिजल्ट याद भी रख सकते हो, इसकी जो रेंज होगी सिंपल सा फंडा मैं यहां पे बता रहा हूं, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। लेकिन अगर न्यूमरेटर में जो लीनियर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में जो लीनियर लिखा हुआ है, दोनों के रूट्स सेम ही हैं। जैसे यहां पर मैं बता दूं, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। लेकिन बट अगर हमारे को ऐसा मिल गया कि y इक्वल टू 5x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3, तो आप बोलोगे सर ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, इसकी रेंज जो है इसमें ऐसा मत बोल देना कि y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5, ये गलत हो जाएगा। इसकी रेंज क्या होगी, यहां से 5 अगर कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 रहेगा, x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी y ओनली इक्वल टू 5 इज द रेंज। तो ये स्पेशल केस है, इसका आप ध्यान रखना, अदरवाइज ऑलवेज आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया y इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3,
3x प्लस 4 ये मैंने दे दिया। इसकी रेंज क्या होगी, आप आंख बंद करके ये लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/3, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2/3। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर आपकी आ गई, ठीक है, तो जनरली इस पार्ट को मैं कवर करता हूं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में। ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, आगे भी कुछ पार्ट है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक एग्जैक्टली वन लीनियर फैक्टर अगर कॉमन आ गया, ठीक है, तो इन सब चीजों में मैं एक रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई करता हूं। जैसे यहां पर है क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, वाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई प्लस आर वाई माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा पी वाई, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा क्यू वाई माइनस ए और आर वाई माइनस बी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है। अब इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई ना कोई एक्स तो होगा ही होगा भाई। यहां पर कुछ ना कुछ अगर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर भी आपको एक्स की वैल्यू के लिए वो वाई जो निकला था वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हमारे को बस काम क्या करना है कि इसका रूट्स निकले, इसलिए d ग्रेटर देन 0 अप्लाई करना होता है अगर लीनियर फैक्टर कॉमन नहीं है तो। ठीक है, लीनियर फैक्टर अगर कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन 0 करने से आराम से रेंज इसकी निकल जाएगी। ठीक है, और लीनियर फैक्टर है तो आगे हम लोग बात करेंगे। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में भी यही फंडा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसी तरीके से जैसे लास्ट पार्ट हम लोगों ने करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड d ग्रेटर देन 0 अप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके d ग्रेटर देन 0 अप्लाई कर देंगे भाई। जैसे यहां पर अगर मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी ना मेरे को भाई। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो यहां पर y की वैल्यू, कुछ भी x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, यहां पे x का कोफिशिएंट अगर मैं लिखूंगा तो y प्लस 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, y माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि y की वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है, x और y एग्जिस्ट करेंगे, देयर विल एग्जिस्ट x एंड y फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक अगर 0 हो रही है मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं एंड रूट्स है तो d ग्रेटर देन 0 कर देना। लेकिन इसमें पहला केस ले लेना y नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1 है तो क्वाड्रेटिक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा 1/3 टू 3 एक्सेप्ट 1। अब 1 जो हमने हटाया था उसको अलग से चेक कर लेना। 1 जो हमने हटाया था तो अगर यहां पर 1 अगर हो गया y की वैल्यू तो y की वैल्यू 1 हो गई तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर ऐसा हो रहा है यानी y इक्वल टू 1 भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप 4 क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर कोई लीनियर फैक्टर कॉमन आ रहा तो क्या करेंगे, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया x माइनस 1 x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर डोमेन में ही आप क्या बोल दोगे, डोमेन में ही बोल दोगे x नॉट इक्वल टू 5 एंड माइनस 3। x 5 और माइनस 3 के इक्वल नहीं है। अब x और 5 और माइनस 3 के इक्वल नहीं है तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3। लेकिन ये कन्वर्टेड क्वेश्चन है, दिस इज नॉट ओरिजिनल क्वेश्चन।
यहां पर y ओरिजिनल है, ये कन्वर्टेड है, यहां पर x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, यहां पर भी नहीं ले सकते, यहां पर x की वैल्यू -3 ले सकते हो, नहीं ले सकते, लेकिन यहां पर ले सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके रेंज निकालना मैंने सिखाया था अभी जस्ट आपको। तो y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। उसके अलावा x की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में -3 नहीं हो सकती, बट यहां पर x इक्वल टू -3 हो सकता है, तो वो y की वैल्यू हटाना है जो -3 पर मिल रही है। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी क्या? यस, मैंने मिस्टेक कर दी, उल्टा बोल दिया मैंने। बेसिकली यहां पर x कैन नॉट बी इक्वल टू -3, लेकिन यहां पर x की वैल्यू 5 हो सकती है। यहां पर ओरिजिनल क्वेश्चन में 5 नहीं हो सकती। वापस से रिपीट कर रहा हूं, x -5 क्या हो गया? नॉन जीरो नंबर हो गया, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आप 5 नहीं पुट कर सकते, लेकिन यहां पर 5 पुट कर सकते हैं। इसके रेंज निकालूंगा तो y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगी। इसमें से y की वो वैल्यू निकाल दो जो 5 पर हमारे को मिल रही है। तो y बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 1, 5 पर कितना मिलेगा? 5 - 1 4, ये वैल्यू हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गए सब बच्चों को? क्लियर है एकदम? ठीक है भाई। नेक्स्ट है जनरल क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इसकी बात हम लोगों ने पहले ही कर ली है, ठीक है। और इसमें एक और आता है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कन्वर्टिबल टू कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रेशियो ऑफ वेरिएबल पार्ट of numerator and denominator is constant। वेरिएबल पार्ट ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो अगर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल से ही मैं इसको बताता हूं। y इक्वल टू 5x² प्लस 5x प्लस 7 अपॉन डिनोमिनेटर में है x² प्लस x प्लस 1। तो क्या करोगे इसमें? आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए सबसे पहले। तो y इक्वल टू 5x² प्लस x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिखेंगे तो 5 प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कन्वर्टिबल टू कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक की रेंज निकालिए, x² प्लस x प्लस 1 बताया ही था आप लोगों को। क्वाड्रेटिक है, a पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -d/4 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? -d/4a। अगर इसमें अप्लाई करोगे तो 3/4 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, तो x² प्लस x प्लस 1 बिलोंग्स टू, अब ये उल्टा करने पे जहां पर ये मैक्सिमम हो रहा है डिनोमिनेटर, कितना हो रहा है? इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। भाई 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 को अगर मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या कर दो? मैक्सिमम कर दो, तो 1/∞। और इसको अगर मैक्सिमम करना तो इसको मिनिमम कर दो, तो 1/3/4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 की रेंज हो जाएगी 0 to 4/3। ठीक है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई है तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। 5 इसमें और ऐड कर दो तो 5 प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। 0 में 5 ऐड करा तो 5, और यहां पर था 8/3 प्लस 5 हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा 5 to 5 3 15 और 8 23/3। तो इस तरीके से इसकी रेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन अगर है,
जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा है और इसको हमारे को रिजॉल्व करना हो दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में, तो ये कंडीशन हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, हमारे को कंडीशन पता चल जाएगी। ठीक है ना भाई? तो ये कंडीशन अगर हम अप्लाई कर देते हैं, देन दिस कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अगर ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में रिजॉल्व हो सकता है। L1x M1y प्लस N1 इंटू L2x M2y N2। इसको निकालने का सीधा सीधा तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनाओ एंड उसमें d इक्वल टू 0 अप्लाई कर दो। ठीक है गाइस? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। सारे के सारे कंसेप्ट हम लोगों ने यहां पर रिवाइज किए हैं इन शॉर्ट। ठीक है, सारे कंसेप्ट हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको ब्रीफली पढ़ना हो तो वीडियो लेक्चर्स देखिए, एंड कुछ डाउट्स अगर हैं तो आप डाउट्स के लिए हमारे जो नंबर है डाउट नंबर उस पे पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि आगे आने वाली है पूरी मैथमेटिक्स की रिवीजन, तो आपको सारे रिवीजन क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड लास्ट वन, लाइक ठोकते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।